हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। सरकार में बीजेपी की वापसी, कांग्रेस की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जरा सुनते हैं क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी। तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि जम्मू और कश्मीर के जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को। भारी बहुमत से उनको जिताया है। सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना ज़रूरी है और यही प्राथमिकता होगी। और भी मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। साझा कार्यक्रम, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो भी है, साझा कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा और एक पारदर्शिता से जवाबदेही और संवेदनशील सरकार ये गठबंधन जम्मू और कश्मीर की जनता को देगी। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 ज़िलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से, जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है। ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। I will just repeat this in English very briefly. The people of Jammu and Kashmir have given a clear, decisive, convincing mandate to the National Conference, Indian National Congress तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश को आपने सुना, जिनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि ये जो नतीजे आए हैं कांग्रेस इन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती है। चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिकायत की जाएगी। इन नतीजों को लेकर ईवीएम की शिकायत कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस हरियाणा चुनाव के नतीजों को तंत्र की जीत, लोकतंत्र की हार करार दे रही है। कांग्रेस कह रही है हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं ये लोक भावना के खिलाफ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा, कांग्रेस कह रही है हम ये नतीजा स्वीकार नहीं करते।
देखिए, ऐसा पहली बार ही देखने के लिए मिल रहा होगा जब लोकतंत्र में किसी राज्य के अंदर चुनाव हो और चुनाव नतीजों को आकर हारने के बाद कोई पार्टी इस तरीके से खारिज कर दे, जैसे आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को खारिज करती हुई नजर आ रही है। अमूमन शाम होते होते सबको एहसास हो जाता है हार जीत का फैसला होने के बाद और फिर नतीजों को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन इस बार मामला अलग है। कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि ये लोकतंत्र की जीत हो गई, लोकतंत्र की हार, हम स्वीकार नहीं करेंगे नतीजों को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।